गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान तथा पाठ्यचर्या, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे आदर्शवाद के सिद्धांत। पूर्व की कक्षा में हमने आदर्शवाद का अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जो आदर्शवाद विचारधाराएं हैं उनका मत था कि जो व्यक्ति है वे आत्मा, परमात्मा, आध्यात्मिक ज्ञान का दर्शन करते हैं। आज हम सिद्धांत देखेंगे। सिद्धांत के अंतर्गत मैंने आपको एक सिद्धांत करवा चुकी थी, जो था संपूर्ण विश्व का दो भागों में विभाजन। पहला भौतिक जगत, दूसरा आध्यात्मिक जगत, जिसमें व्यक्ति अपनी भौतिक जगत का दर्शन करता है, दूसरा जो ईश्वर सत्ता है उसमें विश्वास रखता है। अब जो हमारा सेकंड सिद्धांत है वह है मनुष्य ही समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ। मनुष्य ही समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ। जो मनुष्य है वह सब प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि पशु की अपेक्षा जो मनुष्य है उसमें अधिक बुद्धि होती है। यानी अगर हम देखें तो प्राणियों में मनुष्य ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखता है। पशु जो होते हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। मनुष्य जो होता है वही आत्मा, परमात्मा, ईश्वर में सत्ता रखता है। मानव से देवता बनने की सामर्थ्य भी मनुष्य रखता है, चाहे तो वह भगवान में ध्यान रख के भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसके अंतर्गत हम देखें तो जो मनुष्य है वह अन्य प्राणियों के समान वातावरण का दास नहीं है। वह खुद के कार्यों को स्वयं कर सकता है और अपने संस्कार, अपने भाव, अपने विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित भी वह कर सकता है। अगर हम कहें तो मनुष्य को देवता की भांति भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो आत्मा, परमात्मा में ध्यान लगाकर, या कहे हम ईश्वर शक्ति में ध्यान लगाकर स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए अगर हम कहें तो मनुष्य देवता के समान माना जाता है। उसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो मनुष्य क्या है, सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब जो हमारा थर्ड जो सिद्धांत है वह है वस्तु की अपेक्षा विचार अधिक महत्वपूर्ण। वस्तु की अपेक्षा विचार अधिक महत्वपूर्ण, यानी वस्तु की अपेक्षा विचार अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो आदर्शवाद के अनुसार विचार ही क्या है, सत्य है, वास्तविक है, पदार्थ नहीं है। क्योंकि विचार जो हम कहते हैं, हम सत्य कहते हैं, सत्य प्रमाणित होने के बाद ही हमारे द्वारा विचार कहा जाता है। मानव मस्तिष्क में प्रथम विचार का उदय होता है, क्योंकि व्यक्ति पहले विचार को सोचता है कि उसे किस प्रकार की बातें दूसरे व्यक्ति को कहनी है। फिर हम देखते हैं तो वस्तु, पदार्थ की कल्पना भी इसके अंतर्गत की जाती है। जो विचार है वह क्या है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, क्योंकि हमारे द्वारा कहा गया जो विचार है हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, करते हैं, परंतु जो पदार्थ है वह क्या है, नश्वर है। अब इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट सिद्धांत है वह है आध्यात्मिक मूल्य महत्वपूर्ण। आध्यात्मिक मूल्य महत्वपूर्ण। अब इसके अंतर्गत जो रॉस थे
उनके अनुसार बताया गया है कि सत्य शिव सुंदरम एक निरपेक्ष गुण है जिसकी आवश्यकता हमें महसूस होती है। अगर हम देखें तो आदर्शवादी में आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास रखते थे। कहीं ना हमने बताया आपको कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में भी विश्वास रखते थे। ये मूल्य सत्य शिव सुंदरम है। इसके अनुसार अगर हम कहें तो तीनों ही क्या है, सर्वव्यापी है, सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इन मूल्यों को प्राप्त कर लेता है इसका मतलब है उसने ईश्वर को साक्षात प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मनुष्य व्यक्ति द्वारा भगवान में ध्यान लगाया जाता है। या हम कहें तो मूल्यों को जानना, इच्छा, चेष्टा, मन की तीन क्या है, ये सहायक क्रियाएं होती है। तो अब हम इसका नेक्स्ट जो देखते हैं वह है आत्मा परमात्मा का अस्तित्व। आत्मा और परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं आदर्शवादी जो दार्शनिक थे वे आत्मा परमात्मा के अस्तित्व में क्या करते थे, विश्वास रखते थे। अब हम देखते हैं तो इन्होंने बताया है कि इंद्रियों द्वारा भी अनुभव नहीं किया जा सकता है। केवल हम कहें तो हम भगवान का ध्यान हम हमारे मन में भी लगा सकते हैं, या हम कहें तो बुद्धि और मन के माध्यम से भी हम इनकी अनुभूति लगाते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब हम भगवान का ध्यान लगाते हैं तो उसके लिए हम मन के अंतर्गत भगवान का ध्यान लगा सकते हैं, या हम बुद्धि के उपयोग से भी हम जो है भगवान का ध्यान लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो थॉमस थे, जो लैंग थे, उन्होंने कुछ सिद्धांत या नियम बताए हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो कुछ मन संसार को देता है केवल वही वास्तविकता है, क्योंकि हम हमारे मन के अनुसार ही कार्य को करते हैं। फिर बताया गया है प्रकृति की दिखाई देने वाली आत्मनिर्भरता भ्रम गुण भी हो सकती है। इसके साथ साथ सच्ची जो वास्तविकता है वह क्या है, आध्यात्मिक विचार होती है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने यही बताया है आत्मा परमात्मा के बारे में कि क्या सिद्धांत बताए हैं। फिर उन्होंने बताया है कि सत्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या, सच्चा साधन क्या है, हमारा विवेक है, हमारी मानसिक जो दृष्टि है वही क्या है, सत्य है। अब इसके अंतर्गत जो हमारे गुण दोष है वह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आदर्शवाद के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आदर्शवाद के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात है, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए मुंह में मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति कांटेक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। धन्यवाद।